हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज का हमारा टॉपिक है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट में किस तरीके से न्यूट्रिशन होता है उसको समझेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। देखो, हम बात कर रहे हैं प्लांट्स की। प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे एनिमल है, इंसेक्ट है, बर्ड्स है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको सरवाइव करने के लिए क्या चाहिए? खाना। बिना खाने के लिए तो कोई जीवित नहीं रह सकता ना। तो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए खाना क्या होता है? एसेंशियल होता है उसके सर्वाइवल के लिए। अब हम जो खाना खा रहे हैं, जो भी फूड कंपोनेंट्स हम ले रहे हैं अपने खाने में, चाहे वो सब्जियां हैं, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, जो भी चीज हम ले रहे हैं, इन कंपोनेंट्स में क्या होता है? या तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आपको अपने फूड कंपोनेंट में मिलेगा। आप कुछ भी दालें खा रहे हो तो आपको प्रोटीन मिलेगी। आप चावल खा रहे हो तो उसमें कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। तो ये सब किस में मिल रहा है? आपको खाने में मिल रहा है। इन्हीं कंपोनेंट्स को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं न्यूट्रिएंट्स को यूज करके ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? सरवाइव करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बिना खाने के कोई भी सरवाइव नहीं कर सकता, ग्रो नहीं कर सकता और रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो न्यूट्रिएंट्स क्या है? सब्सटेंस है जो कि ऑर्गेनिज्म यूज करते हैं अपने सरवाइव के लिए, ग्रो के लिए एंड रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारे न्यूट्रिएंट की। अब बात करते हैं प्लांट के किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्लांट किस तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। तो प्लांट में दो तरीके का मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। पहला होता है ऑटोट्रोफ्स, दूसरा होता है हेटरोट्रोफ्स। ठीक है, देखो, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हम कह रहे हैं कि प्लांट दो तरीके के न्यूट्रिशन शो करता है। पहला ऑटोट्रोपिक। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, खुद से। और ट्रोपस मीन्स क्या होता है? नरिशमेंट, मतलब अपना प्लांट के अपने को खुद ही नरिश करते हैं। तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है कि जब प्लांट अपना खाना खुद से बनाते हैं, इसीलिए प्लांट क्या है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। और हम प्लांट को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि वो अपना खाना क्या कर रहे हैं? खुद से बना रहे हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, इसलिए हम प्लांट क्या होता है? ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। एनिमल्स की बात करें या ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम अपने खाने के लिए किस पे डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे। क्योंकि चाहे वेजिटेबल्स लीजिए, आप सब्जियां खाते हैं, आप दालें खाते हैं, ये सब कहाँ से मिल रही है? आपको प्लांट से मिल रही है। तो हम अपने खाने के लिए क्या है? किसी और पे डिपेंडेंट है। तो एनिमल्स हैं या अदर जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, अब वो अपने खाने के लिए अगर प्लांट्स पे डिपेंडेंट है या किसी और पे डिपेंडेंट है, तो उस टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं हम? हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन। और उन ऑर्गेनिज्म को क्या कहा जाता है? हेट्रोट्रोप्स। हेट्रोस मतलब अदर, जो अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे पे निर्भर करते हैं। तो एनिमल्स और ह्यूमंस या जितने भी ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे पे या प्लांट्स में या एनिमल पे डिपेंडेंट होते हैं, उनको कहते हैं हेट्रोट्रोप्स। ये तो समझ गए हम ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन में प्लांट किस तरीके से अपना खाना बनाते हैं। देखो, हम क्या कहते हैं कि प्लांट में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है? कि प्लांट अपना खाना इस प्रोसेस के, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फॉर्म करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? कि प्लांट सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके ऑक्सीजन और एनर्जी क्रिएट करते हैं। और ये एनर्जी किसके फॉर्म में क्रिएट होती है? शुगर की फॉर्म में। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में क्या हो रहा है कि प्लांट सनलाइट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके शुगर फॉर्म कर रहे हैं अपने खाने के लिए। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या क्या होती है? क्या क्या अगर फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या क्या जरूरी बातें हैं जो प्लांट को चाहिए जिससे वो क्या कर सके? अपना खाना तैयार कर सके। तो पहली चीज क्या होती है? सनलाइट, क्योंकि बिना सनलाइट के फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हो सकती। दूसरा क्या होता है? क्लोरोफिल। तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथा वाटर। तो ये चारों कंपोनेंट क्या है? हमारे फोटोसिंथेसिस के नेसेसरी कंपोनेंट होते हैं। रॉ मटेरियल की बात करें फोटोसिंथेसिस की, तो क्या क्या होते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। देखो, हम कह रहे हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है कि प्लांट अपना खाना बना रहे हैं। ठीक है, आप जैसे आपका घर है, आपके घर में खाना आपसे पूछा जाएगा कि आपके घर में खाना कहाँ बनता है, तो आप क्या कहेंगे? किचन में। तो जिस तरीके से आपके घर में किचन में खाना बनता है, उसी तरीके से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में
प्लांट खाना कहाँ पे बनाता है? ग्रीन लीव्स में। तो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होती है? प्लांट की लीव्स में, पत्तियों में। इन लीव्स के पास क्या होता है? ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। यही क्लोरोफिल क्या करता है? जो सनलाइट की एनर्जी है उसको कैप्चर करने का काम करता है। यहाँ पे आप समझ गए, एक तो फोटोसिंथेसिस की सॉरी सनलाइट के बारे में, दूसरा क्लोरोफिल के बारे में। ठीक है, जो हमारी सनलाइट है उसको कौन कैप्चर कर रहा है? ग्रीन कलर का पिगमेंट जिसका नाम क्या है? क्लोरोफिल। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे होती है? हमारे एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है। तो प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एनवायरनमेंट से, अपने आसपास से क्या करते हैं? कैप्चर करते हैं या इनहेल करते हैं। क्योंकि प्लांट्स का काम क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करना और ऑक्सीजन को एक्सहेल करना। जिस तरीके से हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, उसी तरीके से प्लांट क्या करते हैं? वाइस वर्सा होता है। प्लांट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इसीलिए प्लांट लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें होती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट कहाँ पे से ले रहे हैं? अपनी एयर से, अपने आसपास की एयर से। जो प्लांट की लीव्स होती है ना, जहाँ पे प्लांट का खाना बन रहा है, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही है, उसकी सरफेस पे क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं। ये आपको पोर्स दिख रहे हैं ना, ये यहाँ पे छोटे छोटे से, ये क्या है? एक सेक्शन है आपकी लीव का। इस सेक्शन में क्या है? छोटे छोटे से पोर दिख रहे हैं। ये पोर्स क्या है? गार्ड सेल्स से सराउंडेड रहते हैं। ये हैं गार्ड सेल्स, इनसे सराउंडेड रहते हैं पोर्स, और इन पोर्स को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा। स्टोमेटा का काम क्या होता है? गैसेस एक्सचेंज करना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेना और ऑक्सीजन को बाहर करना। तो प्लांट की लीव्स में स्टोमेटा, सरफेस में स्टोमेटा होते हैं। ये स्टोमेटा क्या करते हैं? टाइनी पोर्स कार्बन डाइऑक्साइड को एयर से अपने अंदर लेने का काम करते हैं। जो ग्रीन प्लांट है वो क्या करते हैं? सनलाइट को, सन एनर्जी को क्या करते हैं? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। इनका काम क्या है? लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। इस प्रोसेस में जहाँ पे क्या हो रही है? एनर्जी यूज की जा रही है, क्या करने के लिए? खाना बनाने के लिए। क्योंकि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या हो रहा है? प्लांट अपना खाना तैयार कर रहे हैं। किस चीज को यूज करके? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके। अब हमने अभी तक ये पढ़ा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट थी? सनलाइट की, क्लोरोफिल की, कार्बन डाइऑक्साइड की और वाटर की। तो हमने क्या पढ़ा? कि प्लांट अपना खाना कैसे तैयार करे? सनलाइट की प्रेजेंस में। इसी वजह से जो प्लांट के खाना बनाने की प्रोसेस है उसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्योंकि प्लांट, फोटो मीन्स क्या होता है? लाइट, और सिंथेसिस मतलब होता है टू कंबाइन या टू फॉर्म, टू सिंथेसाइज, टू प्रोड्यूस। तो फोटो मीन्स लाइट और सिंथेसिस मतलब टू प्रिपेयर। तो प्लांट क्या है? सनलाइट की प्रेजेंस में अपना खाना बना रहे, इसी वजह से हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। तो हम समझ गए कि प्लांट को या फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए जो नेसेसरी कंपोनेंट है वो क्या है? क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो जो हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है उसमें जो रिएक्शन होती है वो क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 प्लस H2O, वाटर, किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। क्लोरोफिल क्या करता है? ये लाइट एनर्जी को कैप्चर करने का काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट, जो हमारा किसकी फॉर्म में फॉर्म होता है? ग्लूकोज की फॉर्म पे, C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या होता है? बाय प्रोडक्ट। इसीलिए कहते हैं कि प्लांट लगाइए, क्योंकि प्लांट क्या देते हैं? हमको ऑक्सीजन देते हैं। तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की रिएक्शन क्या है? CO2 प्लस H2O in presence of sunlight and chlorophyll gives carbohydrate and oxygen। देखो, कुछ प्लांट क्या होते हैं कि जिनके पास क्लोरोफिल एब्सेंट होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता, तो वो अपना फूड क्या है? सिंथेसाइज नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हमारी जो नेसेसरी कंपोनेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए वो क्या होता है? सनलाइट और क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो अगर प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं है तो अपना
फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाएगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक प्लांट। वो प्लांट जो अपने खाने के लिए क्या है, दूसरे प्लांट्स में या दूसरे एनिमल में डिपेंडेंट होते हैं। तो जिस तरीके से ह्यूमंस और एनिमल अपने खाने के लिए प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, उसी तरीके से कुछ प्लांट क्या होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसे हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और इस तरीके के प्लांट को क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स प्लांट्स। जो हमारा हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है, इसको हम डिफरेंट टाइप से कैरेक्टराइज कर सकते हैं। वो क्या क्या कैटेगरी है, पहला है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दूसरा है इंसेक्टिवोरस मोड, तीसरा है सेप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, चौथा है सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब एक एक करके समझते हैं इन मोड ऑफ न्यूट्रिशन को। सबसे पहला मोड ऑफ न्यूट्रिशन है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या होता है कि इसमें प्लांट अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे प्लांट्स या एनिमल्स में डिपेंडेंट रहते हैं। देखो जिस तरीके से आपको ये पिक्चर में दिख रहा है ना कि ग्रीन कलर की इन प्लांट्स के ऊपर से क्या है, येलो कलर की ये पतले पतले से ये समझ लीजिए धागे जैसे दिख रहे हैं। तो ये धागे क्या है, पैरासिटिक है, पैरासाइट है। ये पैरासाइट क्या है, अपने नरिशमेंट के लिए जो ये प्लांट है, ट्री है, उसके ऊपर क्या है, डिपेंडेंट है। तो जो इस पे डिपेंडेंट होता है, जिस प्लांट के ऊपर ये पैरासाइट्स हैं, तो मतलब अपने खाने के लिए क्या है, ये जो ग्रीन कलर के धागे हैं, ये क्या है, होस्ट प्लांट पे क्या है, डिपेंडेंट, जिससे क्या ले रही हैं, ये उस प्लांट का नरिशमेंट ले रहे हैं। तो उस प्लांट को क्या कहते हैं, होस्ट। और जो डिपेंडेंट है वो क्या है, पैरासाइट। तो इस तरीके का जहाँ पे क्या है कि कोई भी प्लांट अपने नरिशमेंट के लिए दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट होता है, तो उसे क्या कहते हैं, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें एक पैरासाइट होता है, दूसरा होस्ट होता है। जिसका नरिशमेंट लिया जा रहा है वो क्या है, होस्ट है, और जो ले रहा है वो क्या है, पैरासाइट है। तो पैरासिटिक प्लांट्स क्या होते हैं, होस्ट प्लांट पे क्लाइंब करते हैं और उसका नरिशमेंट ले लेते हैं। इस जो रिलेशन होता है पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, इसमें जो होस्ट है वो कोई भी बेनिफिट पैरासाइट से नहीं लेता है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पैरासाइट टोटली डिपेंडेंट है अपने होस्ट पे। जो भी होस्ट का नरिशमेंट है, पैरासाइट सिर्फ उसको लेता है, होस्ट पैरासाइट से कुछ भी नहीं लेता। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का जो एग्जाम्पल है वो है कसकटा। जो आपने अमरबेल सुना होगा ना, तो अमरबेल क्या है, हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। दूसरा एग्जाम्पल जो हुकवर्म, टेपवर्म और लीच हैं, ये क्या है, एनिमल्स हैं। ये अपने खाने के लिए एनिमल्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, ये प्लांट का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एग्जाम्पल कसकटा, अमरबेल हमारा पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। बाकी हुकवर्म, टेपवर्म, लीच ये क्या होते हैं, हम अपने खाने के लिए एनिमल्स में, मतलब ये भी क्या है, एनिमल्स है, और ये एनिमल्स में ही डिपेंडेंट होते हैं। ये तीनों भी अपना जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, ये पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। क्या क्या, हुकवर्म्स, टेपवर्म्स और लीच, इनमें भी पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। दूसरा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इंसेक्टिवोरस प्लांट। इंसेक्टिवोरस प्लांट में क्या होता है कि इस टाइप के जो प्लांट है, ये प्योरली अपने खाने के लिए, अपने नरिशमेंट के लिए इंसेक्ट और स्मॉल एनिमल्स पे डिपेंडेंट होते हैं। यहाँ पे जैसे पैरासाइट में प्लांट प्लांट पे डिपेंडेंट है, यहाँ पे क्या होता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट अपने खाने के लिए इंसेक्ट और एनिमल्स में डिपेंडेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन के, ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा पिचर प्लांट, सनड्यू और वेनस फ्लाई ट्रैप में। तो ये तीनों ही जो हमारे प्लांट हैं, इनमें इंसेक्टिवोरस मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। जो हमारे पिचर प्लांट हैं, ये क्या करते हैं कि ये आपको जो इमेज दिख रही है, ये किसकी है, पिचर प्लांट की। इसमें आपको एक घड़ा जैसा दिख रहा है ना, पिक्चर जैसा। तो ये क्या होता है कि जब इसमें कोई भी स्मॉल इंसेक्ट आता है, तो उसको क्या कर लेता है, ट्रैप कर लेता है और पिक्चर के अंदर डाल देता है। उसके बाद क्या है कि उस इंसेक्ट को क्या किया जाता है, पिक्चर के अंदर जो भी डाइजेस्टिव जूस है, उससे क्या कर दिया जाता है, इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लिया जाता है। इससे प्लांट क्या कर लेते हैं, अपने को नरिश करते हैं, अपना खाना
इंसेक्ट से ले लेते हैं। जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये कहाँ पे ग्रो करते हैं, किस टाइप की सॉइल में ग्रो करते हैं, जहाँ पे नाइट्रोजन मिनरल की कमी होती है। जहाँ पे जिस सॉइल में क्या होगा, नाइट्रोजन की कमी होगी, वहाँ पे इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो करते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल है हमारे इंसेक्टिवोरस प्लांट के? पिचर प्लांट, सनड्यू एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। तीसरा हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है सेप्रोट्रॉपिक। इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो हमारे ऑर्गेनिज्म या प्लांट है वो अपने न्यूट्रिशन के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं? डेड और या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर में। ठीक है, इस तरीके से, किस तरीके से कि जैसे हमारे प्लांट हैं वो अपने खाना कहाँ से ले रहे हैं, अपना न्यूट्रिशन किससे ले रहे हैं? कोई भी डेड मटेरियल या कोई डिकेइंग जो सड़ा गला मैटर होता है उससे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। और ये जो भी प्लांट सेप्रोटोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं, एग्जिबिट करते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स क्या करते हैं कि जो भी डेड या डिकोइंग मैटर है उसमें क्या करते हैं? डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। ये डाइजेस्टिव जूस क्या होता है? डेड और डिकिंग मैटर में डिजोल्व हो जाता है, उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं सेप्रोट्रॉप। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या है? अपने खाने के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए डेड और डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंडेंट होते हैं। जो हमारा, आपने मशरूम खाई होगी, जो मशरूम होता है वो सेप्रोटॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है। ये अपना न्यूट्रिशन डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से लेता है। तो हमारे एग्जाम्पल क्या हैं सेप्रोटॉप्स के? माउल्ट, मशरूम, ईस्ट और कुछ बैक्टीरिया, ये हमारे क्या हैं? सेप्रोटॉप, जो अपने खाने के लिए डेड या डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे डिपेंडेंट होते हैं। इसके बाद आता है सिम्बायोटिक प्लांट। इस तरीके का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है सिम्बायोटिक में क्या होता है? इसमें टू डिफरेंट प्लांट ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज, मतलब क्या है कि प्लांट अपना सिम्बायोटिक रिलेशन शो करेंगे, पर वो क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज के होंगे। कि हम ये नहीं कहेंगे कि एक प्लांट दूसरे प्लांट पे डिपेंडेंट है। यहाँ पे क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज, जैसे हमारा प्लांट और फंगस, ये क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन शो करते हैं। कैटेगरीज क्या हो गया? अलग, वो फंगस हो गया, ये प्लांट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है? इस टाइप का मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्लोज एसोसिएशन दिखता है टू डिफरेंट प्लांट और डिफरेंट कैटेगरीज के बीच में। जो हमारा सिम्बायोटिक रिलेशन होता है उसमें क्या होता है? दोनों ही प्लांट कैटेगरीज क्या करती हैं? बेनिफिटेड होती हैं। जिस तरीके से हमने क्या पढ़ा था कि होस्ट और पैरासाइट में सिर्फ पैरासाइट बेनिफिट होता है, होस्ट कोई भी बेनिफिट पैरासाइट से नहीं लेता। पर सिम्बायोटिक में क्या होता है? दोनों ही जिनके बीच में रिलेशन है, एसोसिएशन है, दोनों ही क्या हो रहे हैं? बेनिफिट हो रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से कुछ ना कुछ ले रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए, कुछ पेड़ों की रूट्स में क्या होती है? फंजाई होती है। ये फंजाई क्या करती हैं? उस रूट में रहती हैं, और जो पेड़ होता है, जो ट्रीज होते हैं, वो क्या करते हैं? फंजाई को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। इसके रिटर्न में, क्योंकि सिम्बायोटिक रिलेशन है, तो फंजाई भी कुछ ना कुछ क्या करेगा? देगा। तो फंजाई क्या करता है? रिटर्न में क्या करता है? प्लांट को या ट्री को हेल्प करता है कि वो सॉइल में जो भी न्यूट्रिएंट है, वाटर है, उनको क्या करे? एब्जॉर्ब करने में हेल्प करे। तो इस तरीके से क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स दो डिफरेंट कैटेगरीज, क्योंकि फंजाई और ट्रीज या प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन देखने के लिए मिलता है। तो दोनों ही क्या है? बेनिफिट ले रहे हैं। एक क्या कर रहा है? जो भी ट्रीज हैं वो क्या कर रहे हैं? फंजाई को खाना प्रोवाइड कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट दे रहे हैं। और इसी के बदले में फंजाई क्या कर रहा है? सॉइल में जो भी वाटर है, न्यूट्रिएंट है, उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है। जो हमारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे लाइकेन में क्या होता है? एल्गा और फंगस के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। इसमें क्या होता है कि एल्गा क्या है? क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर होता है। ये दोनों क्या करते हैं? साथ में रहते हैं और क्या करते हैं? एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। किस तरीके से? फंगस क्या करता है? एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल्स देता है। इसके रिटर्न में एल्गा क्या करता है? क्लोरोफिल कंटेनिंग है, तो ये क्या करता है? फूड प्रिपेयर करता है। तो लाइकेंस में क्या करते हैं? फंगस और एल्गा दोनों साथ रहते हैं, सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, और दोनों एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाते हैं। तो इस तरीके के डिफरेंट टाइप के मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट शो करते हैं। हम क्या कहते हैं कि हमारे प्लांट अपने सॉइल से जो भी न्यूट्रिएंट उसको रिक्वायर्ड होती है उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है? अपना फूड सिंथेसाइज करता है। पर अगर क्या है? प्लांट बार बार
अपने खाने को बनाने के लिए न्यूट्रिएंट्स को ले रहे हैं मिट्टी से, तो क्या होगा, सॉइल में धीरे धीरे से न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होने लग जाएगा। तो जो भी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स है उसकी कमी को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं कि उसमें फर्टिलाइज या मैन्योर ऐड करते हैं, क्योंकि इन फर्टिलाइज या मैन्योर में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, क्या क्या, जो भी नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। तो ये हम जब क्या है, कोई भी आप प्लांट ग्रो कर रहे हैं या फार्मर जो भी हमारी क्रॉप ग्रो करते हैं, जो भी चीजें वो उगाते हैं उसको फर्टिलाइज करने के लिए, उनको ग्रो करने के लिए वो क्या करते हैं, सॉइल में फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करते हैं, जिससे क्या मिले, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिले। क्योंकि अगर मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई तो प्लांट क्या है, ग्रो नहीं कर पाएगा। तो इस कमी को पूरा करने के लिए क्या किया जाता है कि सॉइल में फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड किया जाता है। इसके अलावा दूसरा तरीका क्या है कि अगर आपको सॉइल को रिप्लेनिश करना है तो आप क्या करें, लेग्यूमिनस क्रॉप ग्रो करें। लेग्यूमिनस क्रॉप क्या होती है, जैसे ग्राम, पीस, पल्स, जैसे चना, मटर, दालें, इनको ग्रो करें सॉइल में। ठीक है, तो इससे भी क्या हो सकती है, जो सॉइल होती है वो रिप्लेनिश हो सकती है, जो सॉइल की न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसको पूरा किया जा सकता है। तो दो तरीका है, एक तो फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करके या ल्यूमिनस क्रॉप को ग्रो करके। देखो, हम सुनते हैं ना कि हमारी जो एटमॉस्फेयर है, हमारी जो एयर है, उसमें क्या होती है, नाइट्रोजन गैस होती है। अप्रोक्सीमेटली 78% नाइट्रोजन हमारे एयर में प्रेजेंट होती है। तो हम कहें हमें क्यों जरूरत है फर्टिलाइजर या मैन्योर ऐड करने के लिए, जब प्लांट्स नाइट्रोजन गैस यूज कर सकते हैं एनवायरनमेंट से। पर क्या होता है कि जिस तरीके से प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके अपनी खाना बना रहे हैं, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर रहे हैं, उसी तरीके से नाइट्रोजन गैस को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्या होती है, नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए होती, ना कि गैसेस फॉर्म में। तो इसीलिए प्लांट क्या है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है उसको यूज नहीं कर सकते। इसके लिए वो क्या करते हैं कि एक बैक्टीरिया होता है, उसका नाम क्या होता है, राइजोबियम। राइजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। पर राइजोबियम बैक्टीरिया की क्या प्रॉब्लम होती है कि वो अपना खाना खुद नहीं बना पाता। तो इसलिए जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये कहाँ पे रहता है, ग्राम, पीस, मूंग, बीन्स, जितनी भी लेग्यूमिनस प्लांट होते हैं उनकी रूट्स में ही आपको देखने को मिल जाएगा। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं उनको ग्रो करके हम सॉइल को रिप्लेनिश कर सकते हैं, जो हमारी मिट्टी की उर्वरकता है उसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इसके रिटर्न में प्लांट क्या करते हैं, क्योंकि राइजोबियम बैक्टीरिया क्या है, अपना खाना खुद नहीं बनाता, तो प्लांट क्या करते हैं, उसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरीके से प्लांट और बैक्टीरिया के बीच में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है, और साथ ही साथ क्या है, हमारी मिट्टी की उर्वरकता क्षमता भी बढ़ती है। तो यहाँ पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।